जंगल और पहाड़ों के बीच पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम पसीने में तड़बतर होकर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कोर्ट में जब पेशी हो सिया की और उसके बॉयफ्रेंड की तो हर एक को सबूत हो जिसे हमेशा हमेशा के लिए कारागार के पीछे खड़े हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जो करोड़पति जो सिया है उसे राशन दुकान चलाने वाले एक लड़की से मोहब्बत होती है और ये जो मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हम पहाड़ी पर ले जाकर अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार देंगे। पर्दे की पीछे की जो कहानी है वो इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि सिया ने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारा, लेकिन एक बात ये भी है, लेकिन ये चीज कोर्ट में साबित कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो आपको कहानी अब तक बताई जा रही है अलग अलग माध्यमों से, हम आपसे ये कह सकते हैं कि अभी भी पुलिस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और खुद बकायदा जो एसपी साहब जो पसीने में तरबतर हैं वो इसलिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम को लेकर आया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कि उस क्राइम सीन पर किसी और ने कुछ नहीं देखा, धक्का मारा गया, फिसल गया या क्या चीजें हुई हैं, वहां पर कोई और ऐसे सबूत नहीं है। मर्डर वेपन पहले ही नहीं था, तो क्या कोर्ट में ये कैसे साबित होगा कि किसने धक्का दिया? क्या सिया ने धक्का दिया या सिया के बॉयफ्रेंड चेतन ने धक्का दिया? क्योंकि ये जो सारी जो मैं बातें मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट में इसे साबित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और खुद सुनिए, जब एसपी साहब जो खुद क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को लेकर पहुंचे, तो जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से धक्का दिया, अगर धक्का खुद से गिरा तो कितना चोट लगा होगा, किसी ने धक्का दिया तो किस तरह का इंपैक्ट आएगा, उसे वो समझना चाह रहे हैं साइंटिफिक तौर पर। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। देखिए, अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की कहानी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में, और वो प्रोसेस आयोग ने की है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज की बॉडी मिली थी, वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की कहानी चल रही है। अभी इससे पहले टेक्निकल एविडेंसेस से सीडीआर थे, वो सब कंसिडर किए गए। अभी और कौन सी चीजें हैं जो मौका वारदात से अभी आपको सामने आ रही है? देखिए, अभी ये टीम है हमारे साथ, फोरेंसिक टीम हमारी है, वो जहाँ पे भी हमें जो पहाड़ी करनी है वो बारकाई से की जा रही है। तो ये तहकीकात का मैटर है, इस पर अभी कमेंट करना योग्य नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि तपास में ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो कवर होना चाहिए, वो सब जो अलग अलग टीम है, फोरेंसिक की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है या डिटेक्शन टीम है, वो उस हिसाब से काम कर रही है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, शुरू में तो एक्सीडेंटल डेथ था, बाद में आपकी टीम ने इस पे अच्छा काम किया, इसकी वजह से ये सामने आया कि ये मर्डर है। अब जब दोनों अक्यूज आपकी हिरासत में हैं, कौन सी चीजें सामने आ रही है? क्या उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं या कौन सी चीजें जो रिमांड में अहम है? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मीडिया को माहिती दी गई है, आप भी उस दिन वहीं पे थे। तो जिस हिसाब से घटना हुई है कि पहले वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना जहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है इस सब घटनाओं के बीच, वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू। तो सुना आपने एसपी साहब किस तरीके से बता रहे हैं कि अभी तक ये कंफ्यूजन ही दूर नहीं हुई कि आखिर जो केतन था उसे धक्का किसने मारा, उसे सिया ने नीचे गिराया या फिर उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने। और ऐसा इसलिए क्योंकि थाने के अंदर का जो माहौल है वो पूरी तरह से
पलट गया है इस केस में, जब चेतन ने सरेआम घबराकर अपने परिवार के सामने ये बोला कि ये लड़की सिया मुझे फंसा रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में सब के सब जो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं उनको भी अब समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कैसे ये जो चेतन है जिसे हमने सबसे पहले पकड़ा था वो इस पूरे केस से पीछे कैसे चला गया और कैसे उसने अपने परिवार के आगे रो धोकर साफ तौर पे ये कह दिया कि इस पूरे मर्डर केस में यानी केतन को मारने में उसका कोई रोल है ही नहीं, बल्कि जो सिया है, जो 20 साल की लड़की है, वो अपने लवर को फंसा रही है और लवर को फंसाने के बाद उसने अपने होने वाले पति यानी कि केतन का कत्ल कर दिया। अब ये जो पूरा मामला है किस तरह से सिया ने इसकी प्लानिंग की थी ये तो आप सबने सुना, लेकिन जितनी भोली जितनी सीधी ये सिया सबको लग रही थी और सबको ये बता रही थी कि हादसा है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिया ने कदम दर कदम पूरी तरीके से रेकी की, इसके साथ ही एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। ये जो सिया है ये कई बार केतन को मारने की प्लानिंग कर चुकी थी, कई बार अटेम्प्ट कर चुकी थी और आखिरी बार इसने बकायदा 18 जून को जब केतन को इसे मारना था उससे कुछ घंटे पहले बकायदा एक कैफे पहुंचती है, वहां पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन को बुलाती है और उसके साथ डील करती है, उसके साथ बातचीत करती है और उसे हर एक प्लान समझाती है। यानी कि आप यूं समझिए इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि 20 साल की सिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी प्लानिंग बताती है। प्लानिंग बताने के बाद जब पुलिस की जो पूरी टीम है जब इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेट करती है, जब सिया के फ़ोन को खंगाला जाता है तो पता लगता है कि उसने गूगल पर भी कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की, फोर्ट के बारे में, जो हिल है उसकी ऊंचाई के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सर्च की जिससे सीधे तौर पर यह साबित हो रहा है कि जो सिया है उसने कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। ये गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ये जो हत्या हुई है चूक बिल्कुल भी नहीं थी कि हाथ लगा और केतन गिर गया, क्योंकि जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा वहाँ पर पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि आखिर कैसे साबित करें। जैसे शुरुआत में दीपक ने कहा कि कोई मर्डर वेपन भी नहीं है, तो ऐसे में साबित करेंगे तो करें कैसे। और जो सिया है वो इतनी चालाक थी कि उसने 3 बार पहले उस फोर्ट पे जाके ऐसे रेकी की थी जिससे उसने पता किया कि कहाँ पर कितने लोग आते हैं और किस जगह पर सीसीटीवी मौजूद नहीं है। और इस सिया ने ठीक उसी जगह अपने पति की हत्या की जहाँ पर सीसीटीवी मौजूद नहीं था। तो ऐसे में कोई भी फुटेज भी पुलिस के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए, कॉल पर जो बातचीत हुई है, जो चैट्स आए हैं सामने, जो गूगल पर सर्च किया और जो सारी चीज़ें, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कबूलनामा किया जा रहा है उसके अंदर जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें पता लग रहा है कि इसने कुछ वीडियोस देखे थे, इसने कोई ऐसी फिल्म देखी थी जिससे इसने पूरी बाकायदा प्लानिंग की हत्या की। तो यही सारी चीज़ें पुलिस के हाथ लग रही हैं। तो पुलिस भी ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो एक एक सबूत को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद कोर्ट में उसे पेश करें, क्योंकि जब थाने के अंदर चेतन से भी बातचीत होती है तब वो सारी कहानी सिया को लेकर बताता है, लेकिन जब चेतन के परिवार वाले पहुंचते हैं तो साफ तौर पे वो मना करता है और कहता है कि सिया ने उसे फंसाया है, उसका इस हत्याकांड में कोई रोल है ही नहीं। तो ऐसे में पुलिस भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे केस को नए सिरे से सुलझाने की कोशिश में लग गई है। एक बार आप सुनिए कि जो चेतन चौधरी के चाचा हैं वो कैसे कैमरे पर एक एक चीज़ बता रहे हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके लड़के को फंसाया जा रहा है। मैं उदयराम चौधरी, चेतन के काका। चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है। ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखा रहा जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर वन साइड दिखा रहे हैं, चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेतन एक स्पोर्ट्समैन और एकदम सीधा बंदा है। इधर मार्केट में कभी आज तक किसी का कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मारकूट कोई भी नहीं आ रहा। और इधर रोज आता था बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम जाता था आता था। और उनका क्या संबंध था वो कुछ जो भी है वो हमारे को कुछ 1% भी हमारे को मालूम नहीं था। हमारे परिवार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि चेतन का उस लड़की के साथ है, हमारे को कोई मालूम नहीं था। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रहे। लड़की, हाँ, तो आगे उसमें चेतन का कोई रोल नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। नहीं वो तो पुलिस और बाकी लोग बता रहे हैं कि उसने तो धक्का दिया जाता है। किसने दिया? देखा दिखाया धक्का देखा हुआ सर, किसने? आपने इंस्टाग्राम दिया बोल रहे हैं धक्का दिया। और उधर का ऊपर का कुछ सीन है, वो जाते रहे रास्ते में उनका फोटो दिख रहा है, वो कौन सा 14 तारीख का है, 18 तारीख का है। इंस्टाग्राम के ऊपर तो आज का मैंने एडिट करके भी दिखाया जाता है। परिवार वालों ने लड़की के ऊपर लगाया यार हमने। हाँ, हमारा उधर चेतन हमारा लड़का कोई उसमें कुछ का कोई बिल्कुल निर्दोष है। उन्हें हमारे को 1 मिनट मिलने का भी मौका मिला,
उन्होंने बताया रोते हुए कि इसमें मेरे को फंसाया जा रहा है। अच्छा, चेतन ने बोला आपको? हाँ, क्या बोला? चौकी में बोला था हमारे कि ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वैसा बताया मेरे को। अच्छा, चेतन ने बताया आपको? हाँ, अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के क्या नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं। नहीं नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की के नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल इस मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर पूरा किधर जो है। चल रहा है मामला, हाँ आपके बेटे पर जो आरोप है उस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसा जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता रहा लड़के के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं हाँ। कि उस लड़के जो लड़का गिरा है, हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस दिन। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने, ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत- चेतन एकदम सिंसियर लड़का है वो, मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद में पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं? आप क्या चाहते बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हैं? आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि दो लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा? जब पुलिस चौकी में गए, जब। अच्छा, उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए, उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते हैं। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर पे कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ मेरे तो बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस, अच्छा, ऐसा बोल के गया बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया ना पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे, हाँ, ऐसा। ये बोल के लेके गई? हाँ, मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे, ऐसा बोल के लेके गए घर से। मैं उदयराम चौधरी। अब इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अगर मीडिया में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये या जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में उसे साबित करना 2 अलग बातें हो जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में सबूत मांगे जाते हैं। और याद रखिए, जो सिया है वो करोड़पति है, उनके लिए जो केस को इस तरीके से मोड़ना या जो भी चीजें वो चाहें आराम से कर सकते हैं। और जो उनके वकील होंगे वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि क्या कोई सबूत है पुलिस के सामने, कॉल रिकॉर्ड होना या कोई चीजें ऐसे बता देना कि हम सीसीटीवी में ऊपर चढ़ने गए थे, ये सिर्फ महज इत्तेफाक हो सकता है। अब कोर्ट में किस तरीके से साबित किया जाएगा कि
300 फीट किले के ऊपर खड़े होकर ये जो सिया थी उसने अपने पति को नीचे धकेला। ये जो धकेलने वाली बात है, वहां पर शायद सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक की जान चली गई है, एक उसकी जो मंगेतर थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था, दोनों वहां पर खड़े थे। तो इस बात की भी तस्दीक कौन करेगा कि जो उस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड और जो सिया मौजूद थी, उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तो ये जो सारी बातें अब तक जो निकलकर सामने आ रही है, शायद कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है सिया बच भी जाए, सिया बाहर भी आ जाए और जो एलिगेशन अभी लगाए जा रहे हैं, कहानी तब पलट भी सकती है। और ऐसे में वाटर टाइट केस बनाने की जरूरत है पुलिस को। पुलिस जब अब ग्राउंड में जो उतरी है, उसे इस तरीके से केस को बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसा सबूत या जो गवाह हैं, कोई बाद में मुकरे नहीं। जो सबूत हैं सिर्फ और सिर्फ इशारा करें जहां पर साफ तौर पर पता लगे कि सिया ने मर्डर किया है। फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे, हम कोशिश करेंगे क्राइम तक पर उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।